सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर। तो हमने जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस थे तो उसमें हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल उस टॉपिक को अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज सोइंग। मतलब कि अभी तक हमने अपनी मिट्टी को तैयार किया था, अब हम सोइंग करेंगे, उसमें बीज जो है उसको डालेंगे। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सोइंग हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको सोइंग करने से पहले साफ सुथरे अच्छे क्वालिटी के सीड्स की जरूरत पड़ती है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, है ना। अब देखिए, सीड्स की आपकी सिलेक्शन जरूरी है। जितना ज़्यादा आपका सीड अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी। तो इसीलिए सीड्स की सिलेक्शन करना जरूरी होता है। वन डे I saw my mother put some gram seeds in the vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds float on the water. तो ठीक है, इसमें क्या देखा कि उसने अपनी मदर को कुछ ग्राम सीड्स जो होते हैं, जो हमारे पास चने होते हैं, है ना, तो चनों को पानी में डुबोया तो कुछ चने ऊपर की तरफ आने लग गए। तो इसी के ऊपर हमारी एक एक्टिविटी है कि हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक अ बिकर एंड हाफ फिल ऑफ इट विद वाटर। आपको क्या करना है, एक बिकर लेना है और उसको फिल कर लेना है हाफ ऑफ इट विद वाटर। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टीर वेल। तो आपको क्या करना है, आपके घर में वीट जो सीड्स होते हैं, कनक होती है, ठीक है, उसको लेना है और उसको डिबो देना है और फिर अच्छे से उसको स्टीर करना है। तो कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। तो आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पानी के ऊपर आगे हैं, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। कुछ यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको आप डालेंगे तो कुछ वीट के जो हैं वो आपके पास यहाँ पे दिखेंगे और कुछ फ्लोट करने लग जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ इसके अंदर हैं और कुछ इसके ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे सीड्स हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, हैवियर सीड्स होंगे, और जो ओबियस हैं कि जो वाटर के ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं वो हमारे पास लाइटर होंगे, ठीक है। वाई शुड दे बी लाइटर? तो ये लाइटर क्यों है? डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो। जो सीड्स हमारे पास डैमेज्ड होते हैं तो अंदर से खाली होते हैं, एंड दस लाइटर, तो इसी वजह से वो हल्के हो जाते हैं, एंड दे फ्लोट ऑन दी वाटर, और इसी कारण वो पानी के ऊपर की तरफ इसे आ सकते हैं। तो दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। तो ये सबसे पहला मेथड है। आप क्या कीजिए, जब भी आपको सीड को डालना होता है तो सबसे पहले उसमें पानी में उसको भिगोइए। जो इसके ऊपर आ जाते हैं तो वो सारे के सारे आपके डैमेज्ड सीड्स हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली हो चुकी हैं, होलो हैं। तो उसको आप प्लांट मत कीजिए, उसको आप बाहर घेर दीजिए। और जो ये हैवियर वाले अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, सिर्फ उनको ही आप अगर प्लांट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सीड्स को डालने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द important task is to know about the tools used for sowing the seeds। तो सीड्स को सो करने के भी कुछ टूल्स होती हैं। अब देखिए, घर में तो हम बिल्कुल ऐसे ही हाथ से उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, बट होता है जब हम काफ़ी लार्ज एरिया में सीड्स को डालते हैं तो हाथ से उसको ऐसे सेपरेट आउट नहीं किया जाता।
तो इसके लिए कुछ हम टूल्स यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम उनको अच्छे से और कम टाइम में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फनल है ना। तो द सीड्स आर फील्ड इन द फनल। तो इस फनल में ऊपर से सीड को डाल दिया जाता है, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो इसके नीचे एक पाइप लगी होती है और उसका शार्प एंड होता है बिल्कुल ही, ताकि एक ही जगह सारा का सारा सीड जो है वो ना गिर जाए। दिस एंड प्रेसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। तो जो जो ये एंड होता है वो आपका बेसिकली सॉइल के अंदर होता है। तो वहाँ से आप ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीड आपका वहाँ पे प्लेस होता रहेगा। उसके बाद है हमारे पास सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used to sowing with the help of tractor। तो ये ट्रैक्टर होता है हमारे पास, उसके पीछे ये लग जाता है। तो इसकी हेल्प से ये ऊपर का प्लेस खाली होता है, इसमें आप सीड डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी पाइप्स हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स जो हैं और इक्वल डेप्थ पे नीचे जमीन में ये चलता है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो होता है क्या है कि जो सीड होता है ना वो मिट्टी के बिल्कुल नीचे आपको कवर होना चाहिए मिट्टी से, वरना वो आपको प्रोडक्शन नहीं देगा। तो अगर सीड्स जो है हमारे पास मिट्टी के अंदर हुआ तभी वो आपको अच्छे सीड दे पाएगा। तो इसीलिए मिट्टी के अंदर सीड को दबाना होता है, ठीक है। तो इट इंश्योर द सीड दैट इज कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब घर में भी अगर आपको कोई सीड को डालना होता है तो इंश्योर कीजिए अगर आप डाल रहे हो तो वो सॉइल जो है उसके ऊपर आ जाए, उसको कवर करे, ठीक है। तो दूसरा इसमें टास्क क्या होता है कि दिस प्रोटेक्ट सीड बिंग अवे इटन बाय दी बर्ड्स। ऊपर से जो बर्ड्स हैं ताकि उसको वो ईट ना कर सकें। सोइंग बाय यूजिंग ड्रिल सेव्स द टाइम एंड द लेबर। और अगर आप इस सीड ड्रिल से यूज करोगे तो आपका जो टाइम है और लेबर है वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है, ठीक। देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स कीप्ड इन वेरी स्मॉल बैग्स। आपने नर्सरी में अगर आप कभी आपने पौधा लेके आया होगा तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उसको बोलते हैं, जिसको नर्सरी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वाई दिस कीप्ड लाइक दिस। अब क्या होता है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच है, जो पैडी है हमारे पास, तो पहले उसको नर्सरी में उगाया जाता है, ठीक है। उसके छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब उनके प्लांट्स बन जाते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड मैन्युअली। अब होता है क्या है कि कुछ हमारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि उसका सीधा ही आप फील्ड में आप उसको नहीं लगा सकते, पहले आपकी उसको नर्सरी तैयार, पनीरी इसको हम बोलते हैं ना पंजाबी में या हिंदी में पनीरी बोलते हैं उसको। आपको उसकी पनीरी तैयार करनी पड़ती है। पहले आप नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसको लगाओगे, है ना। फिर वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो फील्ड में लगाए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो गिवन इन द नर्सरी। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of the plants। अब सीड्स को लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या होती है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स का वो इतना होना चाहिए कि प्लांट को उगने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाए, है ना। अगर वो काफ़ी इकट्ठे एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक। दिस अलो प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर वो अच्छे से मैनुअली आप प्रॉपर स्पेस से उसको लगेंगे तो क्या होता है कि सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर अच्छे से मिलता है। एट अ टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्रॉपिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह पे काफी सारे प्लांट इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए वहां से उनको हटाना पड़ता है, ठीक है।
तो ये हमारा सारा सारा प्रोसेस आ गया सोइंग का। तो होप सो आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद बाकी का जो हमारा अगला प्रोसेस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।